देखिए, आपका जो हौसला है, आपका जोश है, वो एक ऊर्जा दे रहा है आपके कार्यकर्ताओं में, लेकिन अलग अलग जगह से चीज़ें इको कर रही हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, स्कूलों की हालत ख़राब है, पानी ख़राब हो गया है। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों पर एक टिप्पणी दी, बड़ी सख्त टिप्पणी थी, तल्ख टिप्पणी थी। क्या कहेंगे आप इस सब पर? पहली बात तो ये अपने ही बयान में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा भाई मुख्यमंत्री के पास, उनके जो वकील थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास तो एक कोई विभाग है ही नहीं है, तो उनको साइन करने की क्या जरूरत है। यानी पहली बात तो ये कि खुद सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए डे टू डे की फाइल में उनको तुरंत साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है तुषार मेहता का। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी वजह से काम बाधित हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा मंत्री काम कर रही हैं, हमारे जल मंत्री काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री का, तो हमारे तो जितने विभागों के मंत्री हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से कर रहे हैं। केजरीवाल जी का संदेश जेल से आया कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो जनता के बीच में रहेंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो हम तो जो जितनी ऊर्जा से पहले काम करते थे उतनी ऊर्जा से अभी भी काम कर रहे हैं। इनका काम है बाधा डालना, इनका काम है हर काम में अड़ंगे डालना, हर काम को रोकना। आप बताइए, दिल्ली के मेयर का चुनाव आपने रोक दिया क्योंकि वहां पे एक, उस कुर्सी पे, एक मेयर की कुर्सी पे एक दलित समाज का बेटा बैठ जाएगा, इसलिए आपने रोक दिया उसको। आपकी मानसिकता क्या है? आप इसी चंडीगढ़ में जहां पे ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा होगा कि कैमरे के अंदर खुलेआम वोट की लूट हो रही है, खुलेआम। मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतरता है, उसके 7 वोट कैमरे पे आपने काट दिए और अपना कैंडिडेट जिता दिया। ये बहुत, इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 24 का चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं लोगों से, क्योंकि आप देखिए इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इनके एक नेता हैं अयोध्या से, लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। दिया कुमारी कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अरुण गोविल जी, जिनको सीधे, और आपको मैं बता दूं, कल मुझे एक पत्रकार ने फोन किया उत्तर प्रदेश से, बोले एक गांव में गए थे, बोले भैया जब अरुण गोविल ने कह दिया कि संविधान बदलना है तो उनकी बात पे हमें भरोसा है, तो ये लोग संविधान बदलेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छवि हो जाती है आदमी की, जो उन्होंने भगवान श्री राम का अभिनय किया रामायण सीरियल में, उनका भी बयान आ गया। संजय जी देखिए, आपने एक तरफ मुझे नेताओं के नाम गिनाए, हाँ, दूसरी तरफ मैंने खुद प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा 360 तो अभी भी हमारे पास है, हमने कौन सा संविधान बदल दिया? हम चाहते तो क्या संविधान नहीं बदल सकते थे? उन्होंने ये कहा कि संशोधन की अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, पहले भी 400 से ज्यादा सीटें एक पार्टी को मिल चुकी है। ये कहां से लोग बात करने लग गए? हम चाहते तो पहले नहीं बदल सकते थे क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने निशान जी। देखिए, सीए एनआरसी पे प्रधानमंत्री कुछ बोलते थे, अमित शाह कुछ बोलते थे, उनके सारे बयान हैं, पार्लियामेंट में दिए बयान अलग हैं, पब्लिक में दिए बयान अलग हैं, तो प्रधानमंत्री की किस बात पे आप भरोसा कर सकते हैं? दूसरी बात, संविधान समीक्षा आयोग किसने बनाया? 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार ने। 2002 में उसकी रिपोर्ट आ चुकी है संविधान समीक्षा आयोग की। 2015 का बयान है भागवत जी का, आरक्षण देश के अंदर खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य जी का, जो उनके संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएसएस के, उनका बयान है 2017 का कि आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है। और सबको छोड़ दीजिए आप, अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों का प्रचार करते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के विचारों का प्रचार करते हैं, उनके बयान में लेके आया हूं।
ये कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को फेल किया है। ये बयान आप चाहे तो पढ़ लीजिए। कह रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी सबके आरक्षण खत्म होने चाहिए। इनका एक सांसद है तेजस्वी सूर्या, जो कई कारणों से चर्चा में रहते हैं, उनका बयान है कि आरक्षण एक गंदा दलदल है। ये इन लोगों की विचारधारा, ये आरक्षण खत्म करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है और भारतीय जनता पार्टी भागवत के संविधान को मानती है। संजय जी, एक मकसद इनका आरक्षण खत्म करने का है, संविधान को खत्म करने का है। अब आ जाते हैं चुनाव पे अपनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आप फिर सवाल पूछिएगा। देखिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, महाराष्ट्र की सरकार तोड़फोड़ करके गिरा दी, उत्तराखंड में गिरा दी, अरुणाचल में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी, गोवा में जोड़ तोड़ करके बना ली। विधायकों को तोड़ते हैं, सांसदों को तोड़ते हैं, जिन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और अभी इन्होंने सूरत से जो शुरुआत की वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए।